स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी बताएं, कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी बैंक को? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो कल के बड़े ब्रेकआउट के बाद ये देखना बहुत जरूरी था निफ्टी में कि 26,100 से ऊपर इंडेक्स टिक पाता है या नहीं। आज एक अच्छा सिग्नल हमें देखने को मिला कि नीचे एक नेगेटिव ओपनिंग के बावजूद नीचे के लेवल से लगभग 26,050 के आसपास हमने एक अच्छा सपोर्ट बनते देखा। 26,100 से ऊपर निकलकर अब इंडेक्स काफी देर से सस्टेन कर रहा है। जितनी देर 26,150 इस रेंज के आसपास निफ्टी सस्टेन करेगा, उससे और मजबूती इंडेक्स को मिलती रहेगी। और मैं कुछ देर से देख रहा हूँ कि आईटी स्पेस में भी अब अच्छे स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो चुके हैं, मूव्स आ रहे हैं। तो यहाँ से जो हमें बुलिश रखना चाहिए, हो सकता है कि कुछ देर यहाँ से बाजार सस्टेन करे तो हमें 26,200 और 26,200 जैसे ही टूट जाएगा तो फिर तो बहुत तेजी से हमें हाई की तरफ भी बाजार जाता हुआ दिख सकता है। तो भी बुलिश रखना है। एक बुलिश कॉल मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ निफ्टी में। देखिए जो नवंबर की एक्सपायरी है जी, उसमें निफ्टी की हम 26,200 वाले कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अभी 84-85 रुपीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 60 रुपीज पर 60 और हमारे टारगेट होंगे अंशी, पहला टारगेट 120 रुपए का, सेकंड टारगेट 140 रुपए तक का। ठीक है, इसमें ये स्ट्रैटेजी ले लेंगे। और निफ्टी बैंक में क्या करें सिद्धार्थ जी? जी बिल्कुल अंशी, देखिए बैंक निफ्टी में जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि ऊपर के लेवल से थोड़ी सी हमें डिप देखनी जरूरी थी मोमेंटम के लिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी ठीक ठाक दिखाई देता है। नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी में जिस तरह से आज रिकवरी हमें दिखाई है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। 59,000 के आसपास अब कंफर्टेबली बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक बुलिश व्यू रखा जा सकता है। निफ्टी चलेगा तो साथ में बैंक निफ्टी का भी कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर आता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में भी मैं एक छोटा सा इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एक बुलिश कॉल सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए 59,300 का जो नवंबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है, इसको हम बाय कर सकते हैं। अभी इसका प्राइस 153-154 रुपीज के आसपास में चल रहा है जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 120 रुपए पर 120 और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 200 रुपए का, सेकंड टारगेट 220 रुपए तक का। ये वाली जो कॉल है बैंक निफ्टी की, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पे ही यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बनता हुआ लेवल्स आपके सामने आ जाएंगे, तो इस तरह से आप दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक में ट्रेड कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, ये तो हो गया मार्केट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बताएं। जी बिल्कुल अंश जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों को बाय करना है। पहला ऑटो स्पेस से है और बहुत अच्छा मूव हमने पूरे स्पेस में बनते हुए हम देख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पहला स्टॉक है। यहाँ पर कंप्लीट हमने एक आउट परफॉर्मेंस बनती हुई देखी। आज भी अपने हाइस के आसपास में है, अपने बेस से लो से पूरी जो आज की चाल बनी है स्क्रीन के ऊपर बनी है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय किया जा सकता है M&M को। अभी नवंबर फ्यूचर्स का प्राइस 3770 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 3740 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 3850, सेकंड टारगेट 3875 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। यहाँ पर देखिए पिछले 2-3 सेशन से लगातार निचले स्तरों से एक अच्छी बाइंग इस स्टॉक के अंदर हमने बनते हुए देखी है। आज भी अपने लोज से बहुत अच्छी रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई। अब डे हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, तो मोमेंटम अच्छा है। एम्फेसिस के नवंबर फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 2771 के आसपास में नवंबर फ्यूचर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 2745 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 2810, सेकंड टारगेट 2830, 2830 तक का। बिल्कुल, M&M जो एक हफ्ते के ऊपर स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं, इस पे खरीदारी की सलाह आती है। और एम्फेसिस जिसने आज ही 100 एक्सपोनेंशियल को भी पार कर दिया है, इसके ऊपर भी खरीदारी की सलाह सामने आपके लेवल्स है। इस तरह से दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए।